स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे बीजेटी भी कहते हैं, के कॉमन बेस या सीबी कॉन्फ़िगरेशन पर बात करेंगे। एक ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को एम्पलीफाई या स्विच कर सकता है। इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। इन टर्मिनल्स को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, यह इसके कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करता है। कॉमन बेस सेटअप में बेस टर्मिनल को इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों के लिए कॉमन रखा जाता है। इसका मतलब है कि इनपुट सिग्नल एमीटर पर अपब्रिंगी किया जाता है और आउटपुट सिग्नल कलेक्टर से लिया जाता है, जिसमें बेस दोनों के लिए एक शेयर्ड रेफरेंस पॉइंट के रूप में काम करता है। सीबी कॉन्फ़िगरेशन की प्राइमरी भूमिका को अक्सर गलत समझा जाता है। अपने अधिक पॉपुलर कजिन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के उलट सीबी सेटअप आमतौर पर करंट एम्पलीफिकेशन के लिए यूज नहीं होता है। असल में इसका करंट गेन 1 से थोड़ा कम होता है। इससे आपको आश्चर्य हो सकता है कि हम इसे पढ़ते ही क्यों हैं। इसका जवाब इसकी दूसरी यूनिक प्रॉपर्टीज में है, जैसे कि इसका ऑसिलेंट हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और इसका बहुत कम इनपुट इंपीडेंस। यह एक सुपर वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। इसे इंजीनियर के टूल बॉक्स में एक स्पेशलाइज्ड टूल की तरह सोचें, जो खास कामों के लिए परफेक्ट है जहां दूसरे टूल फेल हो सकते हैं। इसका मेन पर्पस करंट को एम्पलीफाई किए बिना वोल्टेज गेन प्रोवाइड करना है। यह समझने के लिए कि एक सीबी ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करता है, हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस करना होगा। यह एनालिसिस 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती हैं, जबकि आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है। यह हमें सर्किट के इनपुट साइड को समझने में हेल्प करता है, जो कि एमीटर बेस जंक्शन है। इसी तरह आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच के रिलेशनशिप को दिखाती है, जबकि इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा जाता है। यह आउटपुट साइड के बिहेवियर को रिवील करता है, जो कि कलेक्टर बेस जंक्शन है। चलिए ग्राफ और नंबर्स में गहराई से जाने से पहले सेटअप को विजुअल करते हैं। एक वाटर पाइप सिस्टम की कल्पना करें। एमीटर मैन इनलेट पाइप की तरह है, जहां पानी या करंट एंटर करता है। कलेक्टर आउटलेट पाइप है, जहां ज्यादातर पानी बाहर निकलता है। बेस एक छोटे कंट्रोल वाल्व की तरह है, जो अपनी पोजीशन में फिक्स्ड है, एक तरह का कॉमन ग्राउंड। हम इनलेट पर एक छोटा प्रेशर चेंज या वोल्टेज अपब्रिंगाई करते हैं, यह देखने के लिए कि पानी का फ्लो या करंट कैसे बदलता है। यह हमारा इनपुट एनालिसिस है। फिर हम आउटलेट को देखते हैं, इनलेट फ्लो को कांस्टेंट रखते हुए, और देखते हैं कि आउटलेट पर प्रेशर बदलने से फ्लो कैसे इफेक्ट होता है। यह हमारा आउटपुट एनालिसिस है। यह सिंपल एनालॉजी आपको कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब चलिए सीबी ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करते हैं। इनपुट सर्किट में एमीटर बेस जंक्शन होता है। यहां हम इनपुट वोल्टेज अपब्रिंगिंग करते हैं, जिसे हम एमीटर बेस वोल्टेज या वीईबी कहते हैं। एमीटर में फ्लो होने वाला रिजल्टिंग करंट एमीटर करंट IE है। हमारा गोल यह देखना है कि वीईबी को वैरी करने पर IE कैसे बदलता है। इसे ठीक से करने के लिए हमें आउटपुट वोल्टेज, कलेक्टर बेस वोल्टेज या VCB को एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू पर रखना होगा। हम इस एक्सपेरिमेंट को VCB की कुछ अलग अलग कांस्टेंट वैल्यूज के लिए रिपीट करते हैं, ताकि इनपुट बिहेवियर की एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके। यह प्रोसेस हमें कर्व्स का एक फैमिली देता है। जब हम IE बनाम VEB का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें कुछ बहुत जाना हॉलमार्क का दिखाई देता है। कर्व एक स्टैंडर्ड PN जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक की तरह ही दिखता है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि एमीटर बेस जंक्शन इस कॉन्फ़िगरेशन में इसेंशियली एक फॉरवर्ड बायस्ड डायोड है। IE करंट VEB के छोटे वैल्यूज के लिए 0 के बहुत करीब रहता है। फिर एक बार जब VEB एक निश्चित थ्रेशोल्ड वोल्टेज को पार कर जाता है, आमतौर पर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए लगभग 0.7 वोल्ट्स, तो एमीटर करंट IE बहुत तेजी से और लगभग वर्टिकली बढ़ना शुरू हो जाता है।
ये शार्प इंक्रीज दिखाता है कि इनपुट वोल्टेज में एक छोटा सा चेंज इनपुट करंट में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। इस ग्राफ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस या आर इन। इनपुट रेजिस्टेंस को इनपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा वीईबी और इनपुट करंट में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा आईई के रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है, जबकि आउटपुट वोल्टेज वीसीबी को कांस्टेंट रखा जाता है। चूंकि ग्राफ बहुत स्टीप है, वीईबी में एक छोटा सा चेंज आईई में एक बड़ा चेंज ब्रिंगता है। इसका मतलब है कि आर इन का वैल्यू डेल्टा वीईबी को डेल्टा आईई से डिवाइड करने पर मिलेगा और यह बहुत छोटा होगा। टिपिकली सीबी कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, आमतौर पर 20 से 100 ओम की रेंज में। यह कम इनपुट इंपीडेंस इस सेटअप की एक पहचान है। आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन नामक एक छोटा सा इफेक्ट भी दिख सकता है। यदि आप कर्व्स के फैमिली को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि वीसीबी के हायर कांस्टेंट वैल्यू के लिए कर्व थोड़ा बाईं ओर शिफ्ट होता है। इसका मतलब है कि उसी एमीटर करंट आईई के लिए जब वीसीबी बड़ा होता है तो थोड़े छोटे एमीटर बेस वोल्टेज वीईबी की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बड़ा वीसीबी कलेक्टर बेस जंक्शन पर डिप्लेशन रीजन की विड्थ को बढ़ाता है, जिससे बेस रीजन की इफेक्टिव विड्थ थोड़ी कम हो जाती है। इससे इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करना आसान हो जाता है, इसलिए कर्व में थोड़ा सा शिफ्ट आता है। चलिए अब अपना ध्यान आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर शिफ्ट करते हैं। यहां हम आउटपुट वोल्टेज जो कि कलेक्टर बेस वोल्टेज या वीसीबी है और आउटपुट करंट जो कि कलेक्टर करंट आईसी है के बीच के रिलेशनशिप को एग्जामिन करते हैं। इस एनालिसिस को सही ढंग से करने के लिए हमें इनपुट करंट, एमीटर करंट आईई को एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू पर रखना होगा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह ही हम इस एक्सपेरिमेंट को आईई के कई अलग अलग कांस्टेंट वैल्यूज के लिए रिपीट करते हैं। यह हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स का एक सेट देता है जो आउटपुट सर्किट के बिहेवियर को डिफाइन करता है, जो कि कलेक्टर बेस जंक्शन है। यह जंक्शन नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान टिपिकली रिवर्स बायस्ड होता है। जब हम कांस्टेंट आईई के लिए आईसी बनाम वीसीबी का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ऑन ऑपरेशन के 3 अलग अलग रीजन्स दिखते हैं। पहला है एक्टिव रीजन। इस रीजन में कलेक्टर करंट आईसी लगभग कांस्टेंट होता है और वीसीबी की वैल्यू की परवाह किए बिना एमीटर करंट आईई के लगभग बराबर होता है। कर्व्स लगभग फ्लैट और हॉरिजॉन्टल होते हैं। यह दिखाता है कि सीबी कॉन्फ़िगरेशन एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम करता है। कलेक्टर करंट मेनली इनपुट एमीटर करंट द्वारा कंट्रोल होता है, न कि आउटपुट वोल्टेज द्वारा। इन ब्रिंगिनों का थोड़ा ऊपर की ओर स्लोप अर्ली इफेक्ट के कारण होता है, जिस पर हमने पहले बात की थी। दूसरा रीजन है सैचुरेशन रीजन। यह वीसीबी के बहुत कम वैल्यूज पर होता है, टिपिकली जब वीसीबी नेगेटिव होता है, जिसका मतलब है कि कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। इस रीजन में जैसे जैसे वीसीबी घटता है, कलेक्टर करंट आईसी तेजी से गिरता है। ट्रांजिस्टर एसेंशियली पूरी तरह से ऑन होता है, लेकिन करंट को इफेक्टिवली कंट्रोल करने की अपनी एबिलिटी खो देता है। तीसरा रीजन है कट ऑफ रीजन। यह आईई 0 के कर्व के नीचे का एरिया है। इस स्टेट में एक बहुत छोटा लीकेज करंट, जिसे आईसीबीओ या एमीटर ओपन के साथ कलेक्टर बेस करंट कहते हैं, कलेक्टर से फ्लो होता है, तब भी जब एमीटर करंट 0 होता है। यह करंट आमतौर पर नेग्लिजिबल होता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ के एक्टिव रीजन से हम आउटपुट रेजिस्टेंस या आर आउट को डिटरमाइन कर सकते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस को आउटपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा वीसीबी और आउटपुट करंट में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा आईसी के रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है, जबकि इनपुट करंट आईई को कांस्टेंट रखा जाता है। चूंकि एक्टिव रीजन में कर्व्स लगभग हॉरिजॉन्टल होते हैं, वीसीबी में एक बड़ा चेंज आईसी में केवल एक बहुत छोटा चेंज ब्रिंगता है। इसका मतलब है कि आर आउट का वैल्यू डेल्टा वीसीबी को डेल्टा आईसी से डिवाइड करने पर मिलेगा और यह बहुत हाई होता है। एक टिपिकल सीबी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो सकता है, अक्सर कई 100 किलो ओम से लेकर कुछ मेगा ओम की रेंज में।
अंत में कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का एक यूनिक सेट प्रेजेंट करता है जो इसे खास इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के लिए बहुत वैल्यूएबल बनाता है। चलिए इसकी मेन फीचर्स को समराइज करते हैं। इसमें बहुत कम इनपुट रेजिस्टेंस होता है जिसे हमने इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के स्टीप स्लोप से देखा। इसके उलट इसमें बहुत हाई आउटपुट रेजिस्टेंस होता है जैसा कि इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स की फ्लैट हॉरिजॉन्टल ब्रिंगिनों से पता चलता है। ये दो प्रॉपर्टीज सीबी सेटअप के डिफाइनिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर हैं और अधिक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के उलट हैं जिसमें मीडियम इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात इसके करंट के साथ बिहेवियर की है। एक सीबी एम्पलीफायर का करंट गेन जिसे सिंबल अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है कलेक्टर करंट में चेंज डेल्टा आईसी और एमीटर करंट में चेंज डेल्टा आईई का रेशियो है। जैसा कि हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से देखा, आईसी हमेशा आईई से थोड़ा कम होता है, इसीलिए अल्फा का वैल्यू जो आईसी को आईई से डिवाइड करने पर मिलता है हमेशा 1 से थोड़ा कम होता है, टिपिकली 0.95 से 0.99 के आसपास। इसका मतलब है कि सीबी कॉन्फ़िगरेशन करंट को एम्पलीफाई नहीं करता है। हाँ, ब्रिंगन की अपने हाई आउटपुट रेजिस्टेंस के कारण यह एक सिग्निफिकेंट वोल्टेज गेन प्रोवाइड कर सकता है जिससे यह एक ऑसिलेंट वोल्टेज एम्पलीफायर बन जाता है। तो यह स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन कहां यूज होता है? इसका सबसे प्रोमिनेंट एप्लीकेशन हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में है, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स। सीबी कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में सुपीरियर हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, जिसका मतलब है कि यह गेन के सिग्निफिकेंट लॉस के बिना बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर सिग्नलों को एम्पलीफाई कर सकता है। यह इंपीडेंस मैचिंग सर्किट्स में भी यूज होता है, जहां इसके कम इनपुट इंपीडेंस का यूज एक लो इंपीडेंस सोर्स जैसे एक एंटीना को एक सर्किट से मैच करने के लिए किया जा सकता है। यह कैस्केड एम्पलीफायर्स में भी पाया जा सकता है, जहां इसे हाई गेन और हाई बैंडविड्थ दोनों को अचीव करने के लिए एक कॉमन एमीटर स्टेज के साथ लेस बाइंड किया जाता है। आखिरकार इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना सिर्फ एक एडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह ट्रांजिस्टर की प्रैक्टिकल पोटेंशियल को अनलॉक करने की कुंजी है। इन ग्राफ्स का एनालिसिस करके एक इंजीनियर यह प्रेडिक्ट कर सकता है कि एक सीबी ट्रांजिस्टर एक रियल सर्किट में कैसे बिहेव करेगा और ऐसे सिस्टम्स को डिजाइन कर सकता है जो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज का पूरा फायदा उठाते हैं। हाँ, ब्रिंगन की यह सबसे कॉमन कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता है जिससे आपका सामना होगा। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक पावरफुल और एसेंशियल कंपोनेंट है, स्पेसिफिक कर जहां हाई फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस क्रिटिकल है। यह इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे अलग अलग सर्किट कॉन्फ़िगरेशन एक सिंगल डिवाइस को बहुत अलग फंक्शंस परफॉर्म करने की परमिशन देते हैं।